आप कई ऐसी खबरें सुन रहे होंगे। इस वक्त चर्चा इसी बात की है कि अद्वियात पहले तो वो एक्सेसिबल नहीं थी, उनका मिलना मुश्किल था। फिर बात हुई डीरेगुलेशन ऑफ प्राइसेस की, और उसके बाद से एक और जो बहस इस वक्त छिड़ी हुई है कि बहुत कम अरसे में प्राइसेस की, जो अद्वियात की प्राइसेस हैं, कीमतें हैं, वो कई गुना बढ़ गई हैं। और इसमें हकीकत भी है, अगर आप 2 रुपए की कोई दवा ले रहे थे, वो अचानक से 6 रुपए की हो गई है, तो मैथमेटिकली इट्स एब्सोल्युटली राइट कि वो 300 गुना उसकी कीमत बढ़ी है। लेकिन स्टेबलाइज ये प्राइसेस कैसे होंगी, और जितना इसके बारे में बात की जा रही है, क्या ये वाकई ऐसा ही सिनेरियो है कि हर हफ्ते अगर कोई हफ्ते की दवा ले रहा है और कम डोजेज में ख़रीदता है उसको, तो जब भी वो दुकान पे जाता है तो उसको उससे पहले कीमत से ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। आइए ज़रा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द फिनोमेना। क्योंकि आपको याद होगा जब ये डीरेगुलेट हुई प्राइसेस, तो हमने इस बात पर बड़ी अच्छी, हमें खुशाइन बात ये इसलिए लगी ताकि इसमें कला कमा हो सकेगा स्मगलिंग का, बूटलेग का, काउंटरफीट मेडिसिन का। क्योंकि जो सही बनाने वाले हैं, जो क्रेडिबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, नाउ दे विल बी एबल टू एटलीस्ट प्रोवाइड देम एंड मीट देयर कॉस्ट एंड नॉट मेक अ लॉस। लेकिन ये जो इस वक्त कॉन्वर्जेसन हो रही है, जो डिस्कोर्स है, उसमें कितनी हकीकत है? इज़ दिस प्रोपेगेंडा? इज़ दिस पीपल हैविंग अ नी जर्क रिएक्शन? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर उल हक साहब, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान फार्म्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तौकीर साहब, ये जो रद्द अमल आ रहा है, यकीनन कीमत जब भी बढ़ती है तो लोगों के लिए वो एक परेशानी का बायस बनता है। स्टेबलाइज कब और कैसे होंगी कीमतें? देखिए, आप ये काफ़ी ये शोर उठा हुआ है कि जी कीमतें जो है ना एकदम से डीरेगुलेशन के बाद बढ़ गई। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि 2 साल से आप सब देख रहे थे कि बहुत सारी अद्वियात मार्केट से आउट हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी। उसमें कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स थी, कैंसर की अद्वियात थी, टीबी की थी, हाइपरटेंशन की थी, इवन इंसुलिन। उसकी वजह 2 थी। एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो 2 साल से जो डीरेगुलेशन हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है पाकिस्तानी रुपये की, और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ा है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ी है, बिजली, गैस, हर चीज़ जिस तरीके से बढ़ी है 2 साल में, उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें सारी अद्वियात को पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, तो बहुत सारी अद्वियात की कीमतें जो हैं वो जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की हुई थी, जो पैदावारी लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। जैसे कि अगर 100 रुपये की दवा थी और उसकी कीमत उसकी बनाने में 130 रुपये लग रहे हैं, तो वो कंपनीज़ ने ऐसी मेडिसिन बनाना छोड़ दी और बना ही नहीं सकते थे, फिजिबल नहीं था। और इसके साथ साथ आपने देखा कि पैरासीटामोल तक जो है वो पेन मैनेजमेंट में भी जो है ना ब्रोफिन मिल रही, ना पैनाडोल मिल रही थी। तो गवर्नमेंट ने बड़ा ऐसा फैसला किया, क्योंकि देखें इट वाज लीडिंग टुवर्ड्स ह्यूज हेल्थ क्राइसिस। तो 2 चीज़ें हुई। एक ये हुआ कि बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात जिनको हम एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं और वो अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो बहुत सारी ऐसी अद्वियात थी जो कि बना नहीं पा रहे थे और हार्डशिप केसेस में ड्रैप में अप्लाई की हुई थी। उस प्रोसेस में उसमें होता ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को पूरा डोजियर देना पड़ता है और प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई इसकी प्राइस जो है वो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ आ गई है। उसके बाद वो ड्रैप इसको रिकमेंड करता है कैबिनेट में। उसमें 2 साल तक ये फंसी रही कैबिनेट में, जिसकी वजह से वो जमा होकर 162 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो पहले गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा फैसला किया कि उन हार्डशिप केसेस की प्राइस फिक्स की। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक टैबलेट 2 रुपए की थी और उसकी मार्केट में या वो अवेलेबल नहीं थी, और जब ट्रैप ने देखा कि जी इसकी प्राइस 6 रुपये होनी चाहिए और वो फिक्स हुई, और जब गवर्नमेंट ने उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया तो वो 200% बढ़ गई, 300% बढ़ गई। तो एक तो वो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हुए। उसके बाद फरवरी में जो डीरेगुलेशन हुई है, उसके बाद ये आप देख रही थी इंसुलिन और ये बहुत सारी अद्वियात शॉर्ट थी, उनकी सबसे बड़ा डीरेगुलेशन का फ़ायदा ये हुआ कि एक्सेस ऑफ मेडिसिन इम्प्रूव हो गया। हो ये रहा था कि पेशेंट या तो मारा फिर रहा था, या मिल नहीं रही थी, या स्मगल्ड, या काउंटरफीट। तो ये अगर ये गवर्नमेंट ये ऐसा फैसला ना करती तो आज ये जो क्राइसिस था ये कहीं से कहीं चला जाता। अब एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मुझे बताएं कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम अद्वियात की कीमत इसी तरह बढ़ रही है या सर्टेन? नहीं, देखें जी, इसमें जैसे मैंने कहा ना कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की दवा है जो इसकी 100 का पैक है, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का। वो 1 रुपये की टैबलेट थी, बना ही नहीं पा रहे थे और डॉक्टर्स परेशान थे, पेशेंट परेशान थे। वो डीरेगुलेट होने के बाद वो अब 1 रुपये में तो कैंडी भी नहीं मिलती, अब वो 3 रुपये की हुई दवा। 3 रुपये, क्योंकि 3 रुपये में इतनी उसका हो गया कि जी कम से कम वो अवेलेबल करा सकते हैं, तो वो उसकी प्राइस 300 रुपये की थी,
वो 900 रुपये हुई तो 300% प्राइस बढ़ गई। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल यकीनन हैं जो कि अवेलेबल नहीं थे, चाहे वो हार्डशिप के केसेस में हो या डीरेगुलेशन में, जो बनने बंद हो गए थे, बहुत ज़रूरी थे। अब चूंकि एक सफोकेशन थी ना, प्राइस कंट्रोल था, एक दफ़ा ये हुआ है। अच्छा, लेकिन जो एवरेज प्राइस इंक्रीज़ है अकॉर्डिंग टू IQVIA विच इज़ एन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन जो कि दुनिया भर उसको देखती है, उसके हिसाब से डीरेगुलेशन के बाद ओवरऑल प्राइस इंक्रीज सिर्फ 20% हुई है। अच्छा, 20% भी सही नहीं है, उसमें से 4% तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल हुई, तो वो यूनिट्स पहले वो अवेलेबल हुई, 4% का इम्पैक्ट वो है। और पिछले 12 महीनों में नई प्रोडक्ट्स जो लेके आई इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट 3%। तो अगर ये 4% निकाल दें तो 15% प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जो कि पहले जब डीरेगुलेशन नहीं थी 10% प्राइस तो वैसे ही मिलती थी। अच्छा, तो जो एक बात बताएं, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा सारिफ है, क्या वो ये बात उनको समझने के लिए बताइए कि हमारे पास इस वक्त आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, दवा अवेलेबल ही ना हो, बिकॉज जिस कीमत पे दवा पहले बिक रही थी उस पर कंटिन्यू करना मुश्किल है, और तभी हम कह रहे थे कि दवाइयों की शॉर्टेज मौजूद है। दूसरी तरफ हमारे पास सिनेरियो है कि अभी हमें यकीनन कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जो मेरे ख्याल में सारिफ जानना चाहते हैं, जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अभी अगर इतने कलील अरसे में इतनी कीमत बढ़ी है, ये नई कीमत कितने अरसे तक स्टेबलाइज रहेगी? क्योंकि डीरेगुलेशन के बाद ये तो आपका प्रेरोगेटिव है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम इसको 300% की ज़्यादती की बात करें कि 2 रुपये की चीज़ 6 रुपये की हुई, कल ये 12 रुपये की तो नहीं होने वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, डीरेगुलेशन जो है ना, ये जो पहले तो ये कि ये जो फैसला हुआ है, ये कोई यूनिक फैसला नहीं है, दुनिया भर में इंटरनेशनल प्रैक्टिस यही है। इंडिया और बांग्लादेश में भी जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी कीमत गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और यहाँ पाकिस्तान में भी 492 अद्वियात की कीमत जो एसेंशियल ड्रग्स हैं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अच्छा, अब ये होता है कि डीरेगुलेशन के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा कि 15% प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो ये अब स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो द मार्केट फोर्सेस विल स्टार्ट प्लेइंग इट्स रोल। और होता ये है कि चूँकि कंपटीशन होता है, ये नहीं हो सकता कि हर दूसरे दिन जो है ये बिल्कुल स्टेटमेंट या जो आ रही है बिल्कुल गलत है। येस, वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल अवेलेबल, देखें सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल ना हो। अब जो हार्ट के पेशेंट हैं, TB के, उनको मिल ही नहीं रही थी या ब्लैक में मिल रही थी, तो या तो आप उसको कंटिन्यू रखें। अब खुदा ना खास्ता जिन लोगों को ज़रूरत है, जैसे हार्ट हेपरिन अवेलेबल नहीं थी, हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती थी, तो अब उसकी प्राइस एक और इन लाइन हो गई है, जो इतनी बड़ी डीवैल्यूएशन हुई है। और उसके बाद अच्छा, इसका फ़ायदा नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, इसमें जो खदशा है ना, जो सबसे बड़ा ख़तरा लोगों को लगता है डीरेगुलेशन को, और ख़ास तौर पे जब हेल्थ केयर या फार्मा की बात की जाए, लोगों ने कहा देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 25 करोड़ की आबादी है, लोग कह रहे हैं कि 50 लाख ऐसे लोग हैं जो अनडायग्नोज डायबिटीज़ के साथ इस वक्त रह रहे हैं। आप नंबर 1 हैं तमाम पोटेंशियल कोमॉर्बिड्स के लिए, और आपके यहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो डिमांड आपकी रहेगी, सप्लाई बाय द नेचर विल ऑलवेज बी लिमिटेड। तो इसका मतलब है कि कीमतें तो बढ़ती रहेंगी। नहीं, देखिए मैं आपको प्लेन सिंपल इकोनॉमिक्स में अगर देखें, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फीडबैक दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ PPMA, कि आप ये देखेंगी कि अब ये प्राइस जो होना था ना, इस फैसले के बाद जो अवेलेबल नहीं थी, अब ये हार्डशिप जो सारा मैंने एक्सप्लेन किया, अब प्राइसेस जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन होता है, हर कंपनी इस तरह नहीं बढ़ाएगी प्राइसेस। और दूसरा, इसका 2 बड़े जो है ना बड़े ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है इस डीरेगुलेशन का। एक तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन, अब ये शॉर्टेज, काउंटरफीट और ये इसको तो हमने बहुत, आपने देखा होगा कि अब वो श्योर नहीं है कि जी मेडिसिन अवेलेबल है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि डीरेगुलेशन होने से न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन की स्पीड बढ़ेगी, जल्दी आएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। देखिए, डीरेगुलेशन से एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है, 31% की जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी है जुलाई से। मुझे बड़ी अच्छा लगा आपसे, एक तो जितने कलील अरसे में, जितनी कम टाइम में हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आपको पता है, अभी हम बात कर रहे थे कि कई बीमारियां इसलिए फैलती है बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डाइट वगैरह इस तरह की है, और टुडे हॉट एंड स्पाइसी फूड का दिन है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट तौकीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और ये अच्छी खबर देने के लिए कि देखें फौरी तौर पर कीमतों के बढ़ जाने से आप परेशान ना हो, इससे अद्वियात की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। जो आपकी अनफॉर्चुनेटली पहले
एक्सेस नहीं थी, यानी याद गायब थी मार्केट से, वो अब आप देखेंगे कि सिचुएशन बेहतर हुई है और पाकिस्तान को एक बड़ा लीवे मिलता है कि इंशाल्लाह ताला फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से बढ़ेंगी। तो दीज आर ऑल गुड इनिशिएटिव्स। लेकिन हाँ, थोड़ा से भी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जिस कीमत पे पहले आपको मिल रही थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली कई जगह आपको घूमना पड़ता था और फिर भी आपको दवा नहीं मिलती थी, उस सिचुएशन की वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ इस वक्त सहनी पड़ेगी।